आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसकी आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये ना मैथ सब्जेक्ट जो क्लास 8 के जो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सारा मेथड अगर आप समझ जाओगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल वाली बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छे से फोकस करके देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, कहता अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एट 5 पैसे पर रुपीज़ पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से आपको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, और सम एट सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है ना वो 5 पैसे पर रुपीज़ पर एनम है। ठीक है, अमाउंट्स आपको कितना दिया हुआ है, ₹420 दिया हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो कहता फाइंड द सम, तो आपको पता करना है सम। यहाँ पे सम का मतलब हो जाता है आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो सम है ना, इस सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको। ठीक है, ध्यान से आपको ये समझना है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद इसमें जो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट वी हैव टू राइट, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5 पैसे। ध्यान से आपको देखना है रेट कितना है, 5 पैसे पर रुपीज़, इसको इरेज कर लेते हैं, पर रुपीज़ पर एनम। ठीक है, ये आपको रेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको दिया हुआ है अमाउंट कितना है, तो अमाउंट को कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। तो अमाउंट इजकल टू हम लिखेंगे ₹420। ठीक है, एंड टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम 5 ईयर्स। ठीक है, तो रेट आपको दिया है 5 पैसे पर रुपी पर एनम, और अमाउंट दिया है ₹420 और टाइम दिया है 5 ईयर्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इतना समझ आया। अब एक चीज़ आपके यहाँ पे जो 5 पैसे जो पर रुपीज़ पर एनम है ना, तो कहता पर रुपीज़ पे 5 पैसा है, कितने पे, पर रुपीज़ पे 5 पैसा है। तो 5 पैसे को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमारा रेट निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नाउ रेट, यहाँ पे लिखें नाउ फॉर 100 रुपीज़ यहाँ पे जो 5 पैसा है उसको हम क्या करेंगे, बरोबर हैज़ टू पे, यहाँ पे लिख देते जो बरोबर है, बरोबर हैज़ टू पे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ये 100। तो ये आपको हो जाएगा 500 पैसे इज इक्वल टू, चूँकि आपको पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे जो है ना पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करने वाले, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 500 पैसा। तो ये क्या हो गया, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है। तो 500 पैसे को जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 100 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है ध्यान से, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा ₹5। ठीक, अब यही हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। अब यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, अब ये 5% पर एनम। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि
क्या क्या मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया हुआ था, क्या करा है कि अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट, तो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना किसी सम का 5 पैसे क्या है पर रुपीज़ पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट जो है वो कितना है ₹420 है। आफ्टर 5 ईयर्स का था, टाइम जो 5 ईयर्स है, तो फाइंड द सम। तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल के बाद जो होता है ना, 5 ईयर्स के बाद जो होता है सम कितना होगा, सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल तो मैं आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो फार्मूला जो होता है वो हम लोग लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको नोट करना है तो कॉपी में नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इतना हो गया। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे और आगे का प्रोसेस फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमको फार्मूला जो लगाना है वो क्या लगाना है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है, अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है P प्लस SI। P का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पे SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट जो हमको क्वेश्चन में दिया था वो कितना दिया था, 420 दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट की जगह पे लिखना है आपको 420, और प्रिंसिपल जो है वो कितना नहीं मालूम था, क्योंकि हमको पता करना था, कहता है ना फाइंड द सम। तो फाइंड द सम का मतलब हो गया यहाँ पे हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये जो प्रिंसिपल है यही हमको पता करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल को हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे, इसको कोई चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सिंपल SI का मतलब बता दी, ये जो SI है, इस SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। SI का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। SI का मतलब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसको नहीं होना चाहिए, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं SI को। ठीक है, अब इतना समझ में आने के बाद आपको हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो फार्मूला में SI था, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना दिया था, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया था वो चीज़ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, ये फार्मूला होता है। अब हमको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल को चाहो तो आप डायरेक्ट अच्छा लिख ही लेते, क्या दिक्कत है। ठीक, प्लस अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से आपको देखो, P है, ये P का P ही रहेगा, और रेट कितना आया था आपको, रेट था 5% निकाल लेते हैं ना, तो ये 5% मल्टीप्लाई टाइम कितना था, तो यहाँ 5% लिखने सीधा 5 लिखो, मल्टीप्लाई टाइम कितना था, 5 ही था। ठीक, /100। अब क्या करना है यहाँ पे, ₹420, प्रिंसिपल को हम लोग P से P से हम डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया। इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, ये कितने बार में, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस P/4। ठीक, अब ये हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ₹420। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते ताकि समझ में आएगा। आप चाहो तो इतना तक नोट कर सकते हो, है ना, इतना तक तो समझ में आया ना क्या करना है। अमाउंट इजिकल टू जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लिखना है। अमाउंट इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अमाउंट इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, अमाउंट हमको क्वेश्चन में कितना दिया था, 420, तो लिख दिए। उसके बाद प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे P से डिनोट किया है, इसके नीचे जस्ट P लिखे प्रिंसिपल के बदले। और SI सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। ये फार्मूला हो गया, P इंटू R इंटू T/100, तो P प्लस P/4 हो गया। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 5 जा होता है 25, तो 25 4 जा कैंसिल। अब यहाँ P प्लस P/4 है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर हम लोग को मिल जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, क्वेश्चन भी ऊपर वाला हटा देते।
ये वाला जो इक्वेशन है नीचे में, ये जो इक्वेशन बच गया ना, इस इक्वेशन को हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन था ₹420 इज इक्वल टू था P प्लस P/4, ठीक। अब उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये 420 इजकल टू ये हो जाएगा 4P प्लस P और बाय ये हो गया 4, या 420 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5P/4, या यहाँ पे हम इस पार्ट को इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इधर लिखेंगे 5P/4 इज इक्वल टू 420, या यहाँ पे जो 5P है इज इक्वल टू इधर जो डिवाइड में 4 है इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 420 मल्टीप्लाई 4, इधर क्या बचा 5P, तो लिखेंगे 5P इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 4। देयरफॉर P, क्योंकि हम P निकालना था, यही हमको P फाइंड करना है। इस P का मतलब क्या होता है, इस P को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमको पता करना है, बस यही चीज़ हमको फाइंड करना था, तो वो चीज़ अब हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो P है लिखेंगे देयरफॉर P इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 4, बाय में ये 5 है तो 5 लिखो और 5 से ये कैंसिल कर दो, तो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ पे कितना है 84 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, प्रिंसिपल हो जाएगा 336। दिस इज़ द आंसर। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा कितना 336 आंसर। जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 336 आंसर हो गया। आई होप आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है, ये सारा डाउट अगर आपको समझ में आता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, फिर से एक और टॉपिक, एक और नए क्वेश्चन के साथ हम वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो आप, और बहुत सारे अच्छे कंटेंट के साथ। और कहीं पर आपको डाउट लगता है कि नहीं हमको सर थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ और अच्छे टॉपिक के साथ, तो ठीक है, हम अच्छे कोशिश करेंगे हम अपना कि अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे तरीके से एक नया मेथड के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करके समझाएं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।